वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं मेथड्स ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। इससे पहले हमने प्रेपरेशन में रूल्स को एक्सप्लेन किया था, रिएक्शंस को, जिसमें कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों को ही बनाया जा सकता था। बट इस पार्ट में ओनली एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन के मेथड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अंडर हमारी सबसे पहली रिएक्शन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोज़नमुंड रिडक्शन। ठीक है, तो इसे पिछली सभी वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सो रोज़नमुंड रिडक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसकी हेल्प के साथ हम एसिड क्लोराइड्स को एल्डिहाइड्स में चेंज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, टू एल्डिहाइड सम फॉर्म करेंगे। ठीक है, और नाम से आप लोगों को यहाँ से जानकारी हो जाएगी, दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड्स फॉर्म किए जाएंगे। बट इनकी रिडक्शन को हमें इस वे से यहाँ पर प्रोसीड करवाना है कि एल्डिहाइड्स की फर्दर रिडक्शन होकर यहाँ पर अल्कोहल्स ना बन पाए। सो इनकी रिडक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, so this is our general formula of the acyl chloride, that is acid chloride। ठीक है, RC++OCl, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH की जगह पर हमने क्या जोड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl को। सो दिस इज द एसिड क्लोराइड, और या फिर एसिड क्लोराइड। इसकी हमें यहाँ पर प्रोसीड करवानी है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन in the presence of the catalyst palladium। This is the palladium supported over the barium sulfate। ठीक है, palladium supported over the barium sulfate, and साथ में क्या है कि जो यहां से एल्डिहाइड फॉर्म होगा, ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर Cl उतर जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ यहां पर जुड़ जाएगी, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से Cl के साथ जुड़कर HCl बना देगा। ठीक है, और ये जो हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, इसकी फर्दर रिडक्शन को रोकने के लिए हम इस एटलिस्ट को यहाँ पर पॉइजन करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूनोलाइन और सल्फर। ठीक है, क्यूनोलाइन और सल्फर की हेल्प के साथ हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट को पॉइजन करवा देंगे। सो हमने यहाँ पर क्या किया है कि पैलेडियम जो कि सपोर्टेड था ओवर द बेरियम सल्फेट, उसके एक्शन को रिड्यूस कराने के लिए उसको क्यूनोलाइन या फिर सल्फर के साथ यहाँ पर हमने किया है पॉइजन। इसका मतलब क्या होता है कि अब इसकी फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाएगी, अदरवाइज ये यहाँ से अल्कोहल्स में चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये है हमारी रोज़नमुंड रिएक्शन, जिसके साथ के हम एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। आप इसकी कोई भी जर्नल यहाँ पर एग्जाम्पल को सोल्व कर कर देखें, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या होगा, सिमिलरली आपको यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन के साथ, फिर से ये सभी कुछ यूज़ कर कर आपका यहाँ पर एल्डिहाइड कौन सा बन जाएगा, CH3C++OH। सो दिस इज़ द एस्टेल्डिहाइड या फिर इथेनल। तो आप इस रिएक्शन में से यहाँ से आप इस रिएक्शन के साथ असाइल क्लोराइड को एस्टेल्डिहाइड में चेंज करवा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो आगे चलते हैं सेकंड रिएक्शन। सो नाउ दूसरी रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ द अल्काइल साइनाइड्स। ठीक है, हमें अल्काइल साइनाइड्स की रिडक्शन करवानी है, या फिर हम इन्हें एक और नाम दे देते हैं अल्केन नाइट्राइल्स, यानी कि जिसके साथ जुड़ा हो CN ग्रुप। ठीक है, CN ग्रुप जब जुड़ा होता है किसी अल्काइल चेन के साथ, उसकी हमें रिडक्शन करवानी है फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। सो इसमें है हमारे पास एक रिएक्शन, हम यूज़ कर रहे हैं CH3CN। ठीक है, सो इसका नाम क्या बनेगा यहाँ पर, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, सो दिस इज़ द मिथाइल साइनाइड। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसका नेम लिखते हैं, यानी कि IUPAC के नेम के अकॉर्डिंग, तो हम इसको 2C एटम की चेन मानेंगे। सो ये बनेगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है, सो ये इसका IUPAC नेम है।
इथेन नाइट्राइल, यानी कि दोनों C को चेन में ही रखा गया है। कॉमन नेम क्या बनेगा, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड वर्ड CN के लिए यूज़ हो गया मिथाइल साइनाइड। कोई भी नेम आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों यहाँ पर बता दिए हैं। तो इसे हमें चेंज करना है इनटू द एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हम सबसे पहले इसकी रिडक्शन करवाते हैं बाय यूजिंग SnCl2, ठीक है। SnCl2 यानी कि टिन क्लोराइड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl, ठीक है। HCl की प्रेजेंस में हम टिन क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। इन दोनों में से नेसेंट हाइड्रोजन्स आती हैं जो कि इसमें ऐड हो जाती हैं। इन दोनों में से आएंगी बाहर नेसेंट हाइड्रोजन, वो इसमें जाकर अटैच होंगी। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और दूसरा इसके साथ जुड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ और दूसरा इसके साथ, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन इनमें से आई है जो इसके साथ जुड़ गई है, तो हमने यूज़ किया है SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। अब इसकी हमें करवानी है हाइड्रोलाइसिस। इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, आप लोग H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं, आप लोग H2O लिख सकते हैं, और आप लोग इन द वर्ड्स हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते हैं सिंपली। तो जब भी C के साथ डबल बॉन्ड N वाला कोई भी कंपाउंड हो उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो इसकी जगह पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, सो दिस बिकम CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, यानी कि एल्डिहाइड बन गया। ये कौन सा बना, 2 कार्बन वाला, यानी कि इथेनल या फिर एस्टैल्डिहाइड, और साथ में ये जो NH था इसकी बन गई अमोनिया, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सो इस रिएक्शन की हेल्प के साथ हम इथेन नाइट्राइल्स को चेंज कर सकते हैं इनटू द एल्डिहाइड्स। तो ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज अवर एल्डिहाइड, ठीक है। और इस रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है, दैट इज द स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जिस रिएक्शन का भी कोई स्पेशल होगा नेम, उसको प्लीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जैसे कि रोजेनमुंड रिडक्शन हो गई, स्टीफन रिडक्शन हो गई, इन दोनों रिडक्शंस के साथ हम एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। सो दिस वन इज़ फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द अल्काइल साइनाइड्स, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिएक्शंस। आगे आती हैं जब हमें पार्शियल ऑक्सीडेशन के साथ एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स यानी कि बेंजल्डिहाइड को बनाना हो, तो हमें कौन से रिएक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर बनाना है बेंजल्डिहाइड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि कोई बेंजीन के साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी है, जैसे कि CH3 जुड़ा हो बेंजीन के साथ, यानी कि मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको हम बोल देते हैं टोलुइन। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर CH3 विद बेंजीन, दैट इज़ द टोलुइन, ठीक है। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था, इसकी होगी ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीडेशन होगी, बट कौन सी होगी, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड है, हम यूज़ कर सकते हैं इसमें CrO3, ठीक है, यानी कि क्रोमिक ऑक्साइड। हमने इसको पहले भी यूज़ किया है, दिस इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड भी हम इसे बोल देते हैं। सो दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। CH3CO out to O, इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये हमने इससे पहले भी यूज़ किया हुआ है, ऑर्गेनिक में बहुत बार यूज़ होता है, मैंने आपको इसी यूनिट की स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ओके। इसके साथ अब क्या होगा, पहले यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी हाइड्रोलाइसिस बाद में होगी और बाद में हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब यहाँ से दो जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, यहाँ से जो दो यहाँ से हाइड्रोजन्स हो जाएंगे रिमूव, और उनकी जगह पर ये ग्रुप यहाँ पर अटैच होंगे, ठीक है। तो उनकी जगह पर ये जो यहाँ पर हैं ग्रुप्स, ये यहाँ पर अटैच होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से इस रिएक्शन को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर थी हमारी बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ से OCOCH3, ठीक है, यहाँ से दो हाइड्रोजन्स हो गए रिमूव, उसकी जगह पर जुड़ेगा OCOCH3 OCOCH3, ठीक है।
और इसमें से और साथ में हमने एक यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, तो ये यहाँ पर दो ग्रुप्स जुड़ जाएंगे जो कि अपॉन हाइड्रोलाइसिस, इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी विद वाटर, ठीक है। तो ये ग्रुप्स यहाँ पर बेंजल्डिहाइड हमें बना देंगे, तो ओनली हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। इसकी हाइड्रोलाइसिस होकर तो एक यहाँ पर था CH और एक ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, ये सभी ग्रुप्स यहाँ से बाहर आएंगे और ये सभी की भी हाइड्रोलाइसिस होकर हमें यहाँ पर एसिड मिल जाएगा, यानी कि साथ में क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, इसका नेम क्या है, दैट इज़ द बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ऐसे हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं फ्रॉम द टोलुइन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि एसिड एनहाइड्राइड को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये यहाँ पर टोलुइन की बेंजल्डिहाइड के बाद फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है। ये इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन को रोक देता है ताकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं और ये रिएक्शन काफ़ी लो टेम्परेचर पर ही करवाई जाती है। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर की है, क्या है कि हम यूज़ कर सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, तो इसका नाम क्या है, दैट इज़ द क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ठीक है। दोनों में से हम किसी भी सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं, CS2 और द CCl4, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है, CH विद बेंजीन और दो अब यहाँ पर क्या अटैच होंगे, तो यहाँ पर अब इसमें से अटैचमेंट होगी, ठीक है। एक ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा, दूसरा Cr और दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन बन जाएगा OH, ठीक है। और साथ में जुड़ा होगा Cl2 यहाँ पर एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, CrOH Cl2। इसमें फिर से सेम काम हमें करना है, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस होगी, ठीक है, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इन टू रिएक्शंस के साथ बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं फ्रॉम द टोलुइन, ठीक है। तो इसके साथ भी आप लोग बना सकते हैं और उसके साथ भी बना सकते हैं। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, दिस इज द इटार्ड कॉम्प्लेक्स और इट इज़ ए ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये दोनों इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो ये रिएक्शन काफ़ी यूजफुल है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाय द यूजिंग ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ऊपर वाली अलग है, ये वाली का नाम क्या बनेगा, इटार्ड रिएक्शन। आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, फिर ये स्टेप आएगा और देन बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इन दोनों में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है कि टोलुइन ऑक्सीडाइज होती है बट ओनली अप टू द बेंजल्डिहाइड, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को रोका जा रहा है। सो दीज टू रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ द पार्शियल ऑक्सीडेशंस, ठीक है। सो दीज टू रिएक्शंस आर द पार्शियल ऑक्सीडेशंस, ओके। अगर हमें इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवानी है, वो वैसे आपको आगे आएंगी रिएक्शंस, अगर हम इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि KMnO4 हो गया या फिर K2Cr2O7 हो गया, ठीक है। अगर हम इनमें से कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि अल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन या फिर कोई भी हम K2Cr2O7 का कोई भी सोल्यूशन यूज़ कर लें तो इससे हमें डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बेंजोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, अभी आपको यही याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें आप लोगों को एक बात का और रखना है ध्यान कि अगर हम यहाँ पर टोलुइन की जगह पर कोई और चेन यूज़ कर लेते हैं यानी कि इथाइल बेंजीन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इथाइल बेंजीन को यूज़ करते हैं और इसके साथ हम इटार्ड रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, अब मैं रीजन यहाँ पर नहीं लिखने वाला, मैं जस्ट लिख रहा हूँ इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको आए एग्जाम में तो आपको यही दो स्टेप्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं अगेन।
तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी इस CH3 की, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सो दिस कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। तो साइड चेन में एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ पर बन रहा है हमारा इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजल्डिहाइड फ्रॉम द टोलुइन। तो आपको एग्जाम में क्या भी यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कैसे चेंज किया जा सकता है, तो आप इनमें से कोई भी रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। तो इसी में एक और पार्ट है, ठीक है, ये इसकी 2 रिएक्शंस होंगी, इसी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करने के लिए ये है हमारे पास बेंजीन, ठीक है। इसमें हमें ऐड करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO के साथ इसकी रिएक्शन होगी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये आप लोगों को याद है कि इसके साथ ये एक होता है लुईस एसिड, ठीक है, जो कि CO को इस बेंजीन रिंग के अंदर अटैच करवा देगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। सो क्या होगा, ये CO यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर CHO ग्रुप बना लेगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स द बेंजल्डिहाइड। तो इनके मैकेनिज्म्स हम किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए यही चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, इनफ है, ठीक है। उसमें हमें इतने ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते, जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक हैं। आपके हर एक यूनिट में 4 से लेकर 5 तक मैकेनिज्म्स होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग नीट और JEE के लिए प्रेपरेशन है कर रहे, तो आपके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स हो जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो सभी मैकेनिज्म्स हम जब हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक मैकेनिज्म की ही सीरीज़ वहाँ पर रखेंगे, उसमें आपके सभी मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl की प्रेजेंस में इसे ऐड करना है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने गेटरमैन रिएक्शन रीड की थी इन द चैप्टर हमारा था जो यहाँ पर हेलोल्केन्स हेलोअरीन्स में, तो यहाँ पर होगी गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक अलग रिएक्शन है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। सो जिसकी हेल्प के साथ कि हम बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। इन सभी रिएक्शंस के साथ हम सिर्फ एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि हमने यहाँ पर टोटल कितनी रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहली थी 2 रिडक्शंस के मेथड, ठीक है, रोजेनमुंड एंड स्टीफन। फिर आ गई यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशंस, जिसमें कि एक था बाय यूजिंग द CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एंड सेकंड थी हमारी यहाँ पर इटार रिएक्शन, जिसमें कि हमने यूज़ किया क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। और क्रोमाइल क्लोराइड के अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो Cr के साथ 2 बने होते हैं ऑक्सीजन विद द डबल बॉन्ड एंड 2 होते हैं क्लोरीन। सो दिस इज द क्रोमाइल क्लोराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सो ये इसकी स्ट्रक्चर है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसके बाद हमने एक रिएक्शन की है, दैट इज द गेटरमैन-कोच रिएक्शन, दैट इज बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। मतलब इस पार्ट की सभी रिएक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस से अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो प्लीज़ आप लोगों को इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछने हैं, अपने व्यूज़ को शेयर करना है हमारी सभी क्लासेस के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने ज़रूर देखना है, वहाँ पर बाकी की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को आपके लिए शेयर किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।